नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम रामायण के उन क्षणों को जीवित करते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं। आज हम बात करेंगे रावण के अंतिम क्षणों की, जब लक्ष्मण के एक क्षणिक अहंकार ने उसे एक अमूल्य ज्ञान से वंचित कर दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, जो कभी दसों दिशाओं पर राज करता था, अब रणभूमि में अंतिम सांसें ले रहा था। प्रभु राम ने देखा कि रावण अब अंत के निकट है, परंतु उस समय भी राम ने उसे केवल शत्रु नहीं बल्कि एक ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में देखा। राम ने अपने छोटे भाई से कहा, लक्ष्मण, रावण अत्यंत विद्वान था, जाओ उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि मृत्यु के निकट व्यक्ति सत्य बोलता है। ये आदेश सुनने के बाद लक्ष्मण पहुंचे रावण के पास, लेकिन उनके हृदय में द्वंद्व था। जिस व्यक्ति ने माता सीता का अपहरण किया, जिसके कारण इतने प्राण गए, उसी से ज्ञान मांगना। इस भावना के साथ लक्ष्मण रावण के सिर की ओर खड़े हो गए और बोले, यदि तुम्हारे पास कुछ सच्चा ज्ञान है तो मुझे बताओ। रावण ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे सिर की तरफ खड़े हो, और ज्ञान तब मिलता है जब शिष्य गुरु के चरणों में विनम्र होकर बैठता है। ये कहकर रावण ने मुंह फेर लिया। लक्ष्मण मौन हो गए और लौट आए। राम ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उसका हर शब्द अमूल्य होता है। जाओ, इस बार विनम्र होकर उसके चरणों के पास बैठो। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का द्वार है। लक्ष्मण को अपनी भूल का एहसास हुआ। इस बार वे रावण के चरणों की ओर जाकर बैठे, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं चाहता हूं कि तुम इस अंतिम क्षण में कुछ बातें याद रखो। वत्स लक्ष्मण, तुमने देर की, पर सुनो, ये मेरा जीवन सार है। शुभस्य शीघ्रम। अपने शुभ कार्य में कभी विलंब मत करो। मैं चाहता था कि राम के पक्ष में जाऊं, कर अहंकार और विलंब करता रहा और मेरा विनाश हो गया। भेदों की गोपनीयता। अपने शत्रु के भेद जानने से पहले अपने भेदों को सुरक्षित रखो। मैंने विभीषण को त्याग कर अपनी सबसे बड़ी शक्ति का भेद खोल दिया। तीसरी बात, शत्रु का आकलन। हमेशा अपने शत्रु को स्वयं से अधिक बलवान मानो। मैंने राम को सिर्फ एक राजकुमार समझा, ईश्वर नहीं। मेरी ये भूल मुझे ले डूबी। रावण शांत हो चुका था। ज्ञान का वह सागर सूख गया था। लक्ष्मण ने ज्ञान प्राप्त किया, किंतु विलंब के कारण रावण के जीवन के सैकड़ों वर्ष का ज्ञान अधूरा रह गया। अहंकार हमेशा हमें विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने में देर कराता है, और वह विलंब हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होता है। ज्ञान प्राप्त करने का अवसर जब भी मिले, विनम्रता से तत्काल स्वीकार करो। मित्रों, रामायण हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाती, वह हमें भीतर झांकना सिखाती है। कभी कभी ज्ञान हमारे सामने होता है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता।
लक्ष्मण की ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए संदेश है जो जीवन में अपनी स्थिति या गुस्से के कारण सुनने की शक्ति खो देता है।